तो कल सेलेक्टर्स चालू किया था हमने, राइट? बताइए क्या 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 देखा था हमने। सामने लिखा हुआ है ना। सिंपल सेलेक्टर बेसिक। उसमें चार टाइप थे, यूनिवर्सल, टैब, क्लास एंड आईडी, बराबर। उसके बाद कौन से देखे थे हमने? कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स। हाँ, उसमें फर्स्ट टाइप है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट का मतलब क्या है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहेगा, यस। राइट? यस। और डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर ग्रेटर देन साइन का यूज करेंगे उसमें, ग्रेटर देन। ठीक है। एडजेसेंट सिबलिंग में प्लस साइन है। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में टिल का यूज करेंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स बताए थे मैंने आपको। अगर किसी को डाउट है, कुछ क्वेरी वगैरह है तो पूछो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपका प्रॉब्लम। तो सर एक्सटर्नल फाइल बनाती है, क्या करना पड़ेगा पहले? CSS रिसेट रिसीव, सेट करना है पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स। और थर्ड टाइप देखेंगे, एट्रीब्यूट सेलेक्ट। एट्रीब्यूट सेलेक्ट, ठीक है। इसमें भी टाइप है, पहले टैग नेम लेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट यूज करेंगे, ठीक है। साइन को क्या बोलते हैं सर? एटी टी है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट है कि? हाँ, मैंने शॉर्टकट में लिखा, ठीक है। यस यस। टैग नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। एट्रीब्यूट मतलब क्या है? some डेफिनेशन give this an information which table the bar element. to the browser. बराबर। Yes. टैग नेम, फर्स्ट है एट्रीब्यूट इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू है। सेकंड है एट्रीब्यूट अब साइन, अब क्या है, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। टैग नेम डॉलर इज इक्वल टू वैल्यू। नंबर पे है टैग नेम एट्रीब्यूट स्टार, ग्लोबली के लिए यूज करते हैं, टिल यूज करते हैं, ठीक है। टोटली कितने टाइप है यहाँ पे? Next time. तो ये जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, ज्यादा तो एंकर टैग या कई फ्रेमवर्क वगैरह देखने वाले हैं, ठीक है। अब उस टैब वहाँ पे रेडीमेड मतलब वहाँ पे CSS लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वहां पर भी कैसे यूज किया है वो दिखा दूंगा मैं आपको बाद में, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। और हो सके तो एक आखिरी वाला एक इमेज के ऊपर यूज करके देखेंगे, यहाँ पर चेंज करने के लिए, ठीक है। तो हम मैक्सिमम इनका एंकर टैग के ऊपर यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन लेता हूँ, ठीक है। एट्रीब्यूट, एंकर टैग के ऊपर कौन सा एट्रीब्यूट है?
अच्छा रही है, ठीक है। तो ब्राउजर पे चेक करते हैं, यहाँ पे गूगल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी CSS बना देते हैं सेक्शन के ऊपर, विड्थ देते हैं इसके ऊपर 500-600 देते हैं, थोड़ी ज्यादा ही देते हैं। बॉक्स अभी इसको मुझे सेंटर में लेना है, इस बॉक्स को सेंटर में लेना है, ठीक है। तो अपने पास एक प्रॉपर्टी है मार्जिन, मार्जिन। ठीक है। तो मुझे बताइए कौन सी वैल्यू कहाँ पर अप्लाई होगी। ओके। शॉर्ट शॉर्ट हैंड लिखा मैंने 10 फर्स्ट 20 इज 30 40। फर्स्ट इज टॉप, फर्स्ट टॉप टॉप राइट टॉप राइट, बॉटम बॉटम लेफ्ट। लेफ्ट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने बताया था, राइट। यस अब कहाँ पर होगा, कौन सी वैल्यू कहाँ पर अप्लाई होगी बताइए। 20 टॉप, 30 राइट टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, और 40 ठीक है, बॉटम। टॉप 20 टॉप पे होगी और 30 राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट बराबर है। 40 और बॉटम। 40 बॉटम बॉटम। गुड। अब 20 टॉप और 20 टॉप बॉटम और बॉटम, 40 राइट लेफ्ट। राइट लेफ्ट, ठीक है। इज राइट लेफ्ट। 40 राइट राइट लेफ्ट है बराबर लेफ्ट है। यस अगर इसे हटा देंगे तो 4 साइड अप्लाई होगा सर तो। फोर साइड सेम फोर साइड सेम। अब ये मैंने 2 पार्ट्स में दिया है, टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट 40 अप्लाई हो जाएगा बराबर। इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं उसके जगह अगर ऑटो ऑटो लिख देता हूँ, सेंटर में सेंटर। ऑटो मतलब समझते हो, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा उसके हिसाब से, यस सेंटर में आ जाएगा। और उसका पेरेंट कौन है इस सेक्शन का, बॉडी। बॉडी बॉडी। ठीक है। तो उसके हिसाब से वो राइट लेफ्ट ऑटो कर देगा वर्टिकली, और टॉप बॉटम हमने 20 दिया है, ठीक है। यस अभी कोई बोलेगा कि वर्टिकली भी सेंटर में लाओ, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बाय यूजिंग मार्जिन। सर एक तो बार मार्जिन से हम, हाँ डायरेक्ट होगा, तुमने वो जो 4 वैल्यू लिखा था वो एक बार रिपीट कर लो ना सर। यहाँ पे क्या बताएं। हाँ। हाँ, टॉप 10 कहाँ पे अप्लाई होगा, टॉप पे 20 राइट 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 30 बॉटम बॉटम बॉटम। और 40 लेफ्ट 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 बराबर है। अभी 20 कहाँ पे अप्लाई होगा, टॉप टॉप पे 30 राइट लेफ्ट में राइट होगा लेफ्ट बराबर है। एंड 40 सर। यहाँ पे देखो 40 बॉटम बॉटम में होगा ना। ओके। 2 दिन भी हुआ नहीं ना मैं इससे पढ़ के, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये डायग्राम में, टॉप में 10 है, बॉटम में 30 और राइट लेफ्ट में 40। ये क्या मैंने सेव नहीं किया क्या फाइल को, एक मिनट सेव करता हूँ अभी। हाँ, अभी देखो 20 40 और 30 राइट लेफ्ट आया। यस हाँ, तो बढ़ेंगे आगे। यस अभी कहाँ पे रहो, कौन सी अपनी होगी ये वाली 20 टॉप बॉटम टॉप बॉटम राइट लेफ्ट और 40। 40 राइट लेफ्ट राइट राइट बराबर है। अगर एक ही वैल्यू और रख देंगे सब साइड से 4 साइड से सेम ऑल साइड 20 20 तक दिख रहा है, ठीक है। अगर इस 40 की जगह मैं ऑटो कर देता हूँ, तो ये चेक करेगा अपने पेरेंट, इसका पेरेंट की विड्थ कितनी है, उसके हिसाब से सेंटर में आ जाएगा वो। एंड हॉरिजॉन्टली है, अगर कोई आपने कंटेनर बनाया है, बॉक्स बनाया है और आपने वहां पे पिक्सल में विड्थ दी है, ठीक है, और उसको मूवेबल जगह है, जगह है उसको मूव करने के लिए, तो मार्जिन 0 ऑटो 10 सेकंड वाली वैल्यू अगर ऑटो रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में गॉट इट। यस
अगर मैंने यहाँ पे देखो ये 700 हटा के अगर 100% कर दूंगा तो क्या पॉसिबल है क्या सेंटर में आने के लिए यहाँ पे? No, नहीं। sir. नहीं ना, वो अपने पेरेंट की 100% फील्ड ऑक्यूपाई करेगा 100% मतलब, ठीक है। Yes. तो सोच समझ के यूज करना है, हॉरिजॉन्टली सेंटर में कब आता है ये समझना भी जरूरी है, ठीक है। आप उसके पेरेंट के पास उतनी विड्थ ही नहीं है और आप बोल रहे हो हम्म, जीरो ऑटो, तो हो पाएगा क्यों? पॉसिबल है क्या उस सिनेरियो में? नहीं ना। नहीं। तो उसका पेरेंट का विड्थ देखो, तब जाके वो समझ में आता है कि वो पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे तो पॉसिबल है, 700 दिया है, कुछ जगह बच रही है उसको राइट लेफ्ट में, तो ऑटो करने से सेंटर में आ गया हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो ये बोलेगा कि सर यहाँ पे ऐसा कर दो, है क्या? वर्टिकली आ रहा है क्या ऑटो में? नहीं ना। बेसिक सीएसएस है, इससे पॉसिबल नहीं है। चलो हमें क्या पढ़ना था आज? एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो देखो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, तो क्या यूज करेंगे? पैडिंग। Padding. राइट। अगर ये एंकर टैग के नीचे Yes. देखो बाय डिफॉल्ट एक बॉर्डर आ रही है, Yes. Decoration. टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन। None. नन। एंकर टैग के बारे में बताया नहीं ना मैंने आपको। नहीं सर. चलो एक डेफिनेशन बता देता हूँ। एंकर टैग का यूज क्या होता है? रिडायरेक्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, रिडायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे बुक आई क्यूब टेस्ट राइट दिख रहा है, ये किसके अंदर है? ये बटन कहाँ पे मेरा है? एंकर टैग के अंदर है ना ये। लो Yes, Yes. sir. जैसे अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे दूसरे पेज के ऊपर लेके जाएगा। हाँ? आ गया दूसरा पेज। तो एंकर टैग का यूज क्या होता है, किस लिए करेंगे हम? Redirect from one page to another page. अनदर पेज। डायरेक्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर, ठीक है। अनदर पेज। सिंपल है, याद रखना है इसको। और इसके ऊपर और एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट। तो सेल्फ रखोगे तो उसी टैब में ओपन होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। पेरेंट रखोगे, ठीक है, बाकी वाले मैं बताऊंगा आपको, हम देखेंगे। सेल्फ पेरेंट और ब्लैंक, तो आपका तो जरूरत नहीं उतना ज्यादा, ठीक है। इसके अंदर कुछ वैल्यू है क्या इस एट्रीब्यूट के अंदर? No sir. नहीं है, No sir. कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो अ, यहाँ पे देखो ये एंकर टैग है, कॉमन सीएसएस बनाता हूँ। यहाँ कितने भी जितने एंकर टैग्स बनेंगे उन सब के ऊपर पैडिंग मार्जिन अप्लाई कॉमन कर देते, कॉमन, ठीक है। सबके ऊपर कॉमन रहेगा ये मार्जिन। मुझे बताइए एंकर टैग कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन लेवल है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट Inline. इनलाइन। Inline. है? इनलाइन है। इनलाइन लेवल। मार्जिन टॉप बॉटम अपलाइन है, ठीक है। Yes. इसलिए मैंने उसके ऊपर कौन सा प्रॉपर्टीज किए? Display. इसलिए inline Display है। inline block. बी, ये फर्स्ट टाइप देखना है एट्रीब्यूट सेलेक्टर में, टैग और एट्रीब्यूट इन दोनों का यूज करके, ठीक है। टैग कौन सा है बताइए मुझे? टैग नेम एंकर टैग है, Anchor.
ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, ये चलिए HRF, इसको कॉपी करो, ठीक है। तो यहाँ पे CSS अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, Good. ठीक है, वो है अप्लाई। यहाँ पे क्या कौन सा इसकी यहाँ पे टैग नेम और attribute दोनों का यूज करके CSS अप्लाई किया। अगेन मैं एंकर टैग को कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो ये नीचे वाले के ऊपर भी कौन सी CSS अप्लाई होगी, ब्लैक एंड गोल्ड ही होगी ना, क्योंकि वहां पर भी देखो एंकर टैग है और उसके अंदर भी HRF एट्रीब्यूट है, ठीक है, Yes. दोनों के ऊपर वही CSS सेम CSS अप्लाई होगी। अगेन मैं क्या करता हूँ, ये जो सेकंड एंकर टैग है ना, ठीक है, यहाँ पे HRF के अंदर एक कुछ ऐड कर देता हूँ, गूगल लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, ये सेकंड वाली यूज किया है, अभी भी वही CSS अप्लाई हो रही है, क्यों, क्योंकि देखो मैंने CSS कैसे बनाया है, टैग नेम और HRF एट्रीब्यूट। अभी हमें सेकंड क्या देखना है, टैग नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, Value. एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे है ना, उसकी वैल्यू देखो ये, Yes. अच्छा ठीक है, उसका यूज करके अब CSS अप्लाई कर देंगे। इनका टैग HREF, ठीक है, Link. अभी इसको पास कर देता हूँ इसके अंदर, URL. और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देते हैं कलर, वो अप्लाई चेंज हुआ ना CSS। Yes. अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, एट्रीब्यूट इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, अगर वैल्यू नहीं रखता हूँ मैं एग्जैक्ट, थोड़ा हटा देता हूँ, तो होगा क्या, वैल्यू मिल रही है एग्जैक्ट उससे यहाँ पे, नहीं. नहीं ना, फिर वापस बैक टू एंकर टैग और टैग नेम के साथ जा रहा हूँ, Yes. ये सॉरी टैग नेम और एट्रीब्यूट के साथ चला है, जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो ब्लैक एंड गोल्ड यही से अप्लाई हो रही है उसके ऊपर, तो एग्जैक्ट वैल्यू होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अभी थर्ड क्या है यहाँ पे, टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट एट्रीब्यूट, अब क्या है, अब साइन इज इक्वल टू वैल्यू है, अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस चेंज करता हूँ। अभी देखो कौन सी दिखा रहा है, ग्रीन और व्हाइट की है, क्यों, क्योंकि Same. सेम वैल्यू है ना दोनों भी यस Yes. एट्रीब्यूट के अंदर, राइट। अभी चेंज कर देता हूँ वैल्यू, Up sign. अब कौन सी लेगा ये, थर्ड वाला यूट्यूब वाला CSS कौन सी होगी उसके ऊपर अप्लाई, Google टैग वाली. नेम एंड Green. एट्रीब्यूट वाली, बराबर है, लिख के Yes. रखा है ना यहाँ पे, क्योंकि हमने इसके वैल्यू के साथ कुछ बनाया है क्या, CSS अप्लाई किए क्या इसका यूज करके अभी, नहीं. तो वो ऊपर वाला ही ले लेगा ये, क्योंकि एंकर टैग और एट्रीब्यूट सेम मिल रहा है यहाँ पे,
है ना, हाँ, प्रेजेंट। yes, Yes, sir. तीनों भी एंकर टैग के ऊपर एच आर एफ एट्रीब्यूट्स कॉमन है, सेम है। अगर कहीं वैल्यू नहीं मिल रही है एग्जैक्ट, तो वो ये अप्लाई कर रहा है, ठीक है। HRF. हाँ। अब ये अप साइन का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। एंकर टैग एच आर एफ एट्रीब्यूट एग्जैक्ट वैल्यू पास कर देगा इसके अंदर। ठीक है, हो रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू किया है मैंने यूज, यहाँ पे अब साइन यूज Yes. किया है क्या? नहीं। नहीं. चलो अब साइन भी यूज करता हूँ, सेम वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मतलब जो अब साइन है, डॉलर है, वो सारे के सारे एग्जैक्ट वैल्यू के साथ भी वर्क करते हैं, ठीक है। Okay. कोई भी ले लो आप सेलेक्टर एट्रीब्यूट के अंदर का, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू के साथ ये सभी वर्क करते हैं। तो इसका यूज क्या है अब साइन का? हम्म, तो देखो यहाँ पे एड वाली वैल्यू कुछ तो निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। ऊपर अभी देखो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू मैच नहीं हो रही थी, तब सी एस एस अप्लाई हो रही थी क्या ग्रीन वाली उसके ऊपर? नहीं हो रही थी, नहीं. बराबर। हाँ। लेकिन इस सिनारियो में देखो मैंने आप साइन यूज किया है, आखिरी का कुछ पार्ट निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे, Dot. ठीक है, तब भी वर्क करेगा वो। मतलब अब साइन है ना, स्टार्टिंग वाली वैल्यू मैच करता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होता है ऐसा? अगर समझो आपके पास मल्टीपल एंकर टैग्स है और उसके अंदर सेम एट्रीब्यूट है, ठीक है, और एंकर टैग के अंदर रहेगा ये, चलो। लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है, जो लिंक है, उसके स्टार्टिंग का पार्ट पार्ट कुछ कॉमन है। जैसे यहाँ पे देखो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट तक कॉमन है ना पार्ट, उसके बाद का कैसे चेंज है ना। Yes. हाँ, तो एक साथ आप सब भी एंकर टैग के ऊपर इसका यूज करके सी एस एस अप्लाई कर सकते हो। अभी देखो मैं ये डॉट वाई हटा देता हूँ, तो ये वैल्यू वैल्यू उसको कहाँ तक कहाँ पे मिल रही है? दोनों एंकर टैग के अंदर मिल रही है कॉमन, स्टार्टिंग वाली इसके ऊपर भी यहाँ पर भी मिल रही है ना, यस और Yes. नो। तो इन दोनों Yes. के ऊपर कौन सी वो ब्लू वाली सी एस एस अप्लाई कर देगा वो। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes. अभी करेगा क्या इसके ऊपर? No. No. नहीं, क्योंकि मैंने डॉट वाई यूज किया है, अभी इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन मतलब क्या है? ऑप्शन क्या करता है? एग्जैक्ट वैल्यू Starting. और स्टार्टिंग वैल्यू, इतना बस याद रखना है। उसी तरह मैं यहाँ पे चलो डॉलर वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी भी लिंक मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर भी ब्लैक बोर्ड वाली अप्लाई हो रही है, क्यों? तो इसकी वैल्यू थी एग्जैक्ट यहाँ पे अलग है, ऊपर कहीं पर मैच नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने सबके लिए अलग अलग वैल्यूज ली है। अब साइन का भी अलग है और ये एग्जैक्ट वैल्यू अलग है। तो यहाँ पे देखो एंकर टैग और एच आर एफ एट्रीब्यूट है, यही सी एस एस अप्लाई हो रही है इसके ऊपर।
चलिए इतना ही किया क्या ट्विटर का, या गलत कॉपी हुआ है? चलो इतना ही है। यहाँ पे अलग कुछ तो CSS अप्लाई कर देते हैं। वेट, यहाँ पे कुछ यूज किया है क्या मैंने साइन? No, sir. तो वो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ अपना काम कर रहा है, बराबर है? Yes. तो इसका मीनिंग क्या है? अभी कौन सा बचा है अपना ये डॉलर का? Dollar. हाँ, तो यहाँ पे डॉलर यूज करता हूँ, कोई चेंज नहीं। डॉलर अब साइन, ये भी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ वर्क करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसका यूज क्या है, ये तो इसकी तरह ही वर्क कर रहा है ना एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, ठीक है? तो इसका मीनिंग क्या है? अब साइन क्या कर रहा था, स्टार्टिंग वाली वैल्यू जहां तक मैच होती है वहां Match तक कर वो रहा है. CSS अप्लाई कर रहा था। यहाँ पे देखो मैं स्टार्टिंग वाली वैल्यू हटा देता हूँ, कुछ स्टार्टिंग का पार्ट हटा देता हूँ। एंड से तो कुछ ना कुछ पार्ट मैच कर रहा है ना इसका, twitter.com/, ठीक है? हाँ, तब भी वर्क कर रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू के साथ ऐसा होता है क्या, अगर मैंने यहाँ से हटा दिया तो वर्क हो रहा था क्या वो? नहीं। लेकिन अब साइन और डॉलर के अंदर स्टार्टिंग वाला पार्ट मैच करता है और डॉलर एंड वाला पार्ट, ठीक है? आया समझ में? अभी कौन सा डॉलर वाला, स्टार वाला बचा है ना, इसको देख लेते हैं। HREF, ठीक है? इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे देखो, ये क्या है, इसे कौन सा सिलेक्टर बोलते हैं? स्टार। यूनिवर्सल। हाँ, मतलब ग्लोबली थ्रू Yes. सभी पेज के ऊपर, पूरे थ्रू पेज के ऊपर वो CSS अप्लाई करता था। तो यहाँ पर भी स्टार मतलब क्या है, ग्लोबली थ्रू, ठीक है? तो मैंने एंकर टैग ले लिया है, ठीक है? और उसके ऊपर HREF एट्रीब्यूट है। अभी मैं एक अल्फाबेट भी या एक वर्ड भी चूज करता हूँ ना यहाँ से। चलो मैं यहाँ पे HTTPS को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, 4 एंकर टैग के ऊपर है ना वो वर्ड, Yes, sir. ठीक है? तो इसका यूज करते हैं। सर स्टार वाला बोला आपने, जो यूनिवर्सल सिलेक्टर आपने क्या बोला इसको, हाँ, ग्लोबली थ्रो क्या बोला, ये मुझे समझ नहीं ग्लोबली, आया। ग्लोबली अप्लाई होता है, ठीक है? अभी सबके देखो ऊपर मैं क्या? कौन, अप्लाई हो जाए. सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, नेटवर्क इश्यू। जैसे कौन सा, अब बाकी स्टूडेंट्स को सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? दे रहा है. नेटवर्क, Clear अभी तक नेटवर्क का Yes. आवाज. इश्यू सर। Yes, sir. सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है यार, ठीक, आई मीटिंग थिंक में देते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है, मतलब आपकी साइड से होगा, चेक कर मीटिंग लो में एक बार। दे। बताता हूँ, ग्लोबल स्टार वाला भी बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे स्टार यूज नहीं किया है, फिर सिर्फ एक वर्ड यूज किया है, HTTPS, ठीक है? सर इज हो रहा नेटवर्क है? इश्यू, दैट्स व्हाई नॉट ऑडिबल। हाँ। बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रहा है मेरा? आ Yes, रहे sir. sir. Yes, sir. Yes, sir.
तो Yes. चेक कर लो आप भी, नहीं तो रिकॉर्डिंग्स है अपने पास, वो भी चेक कर लेते हो। तो यहाँ पे देखो रेड वाले अप्लाई हो रहा है सेकंड वाले के ऊपर, ये सबके ऊपर जो दिया वही से लेकिन यहाँ पे कुछ पर्पल वाला कहीं अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं ना, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंबल नहीं यूज किया। स्टार यूज नहीं किया है। यस सर। अब इससे क्या होता है, ये जो वर्ड है HTTPS, जहां कहीं पर भी है इस एट्रीब्यूट के अंदर, इन सब के ऊपर वो CSS अप्लाई होगी। ये फर्स्ट के अंदर है क्या वो? नो सर। नहीं नहीं, उसके ऊपर होगा क्या अप्लाई फिर वो? नहीं होता। नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे पास कर दी है ना। यस सर। ठीक है, तो ग्लोबली थ्रू आउट, जहां जिस भी एंकर टैग के अंदर एट्रीब्यूट तो सेम रहेगा, जहां कहीं पर भी, ठीक है, अगर वर्ड मैच करता है तो वो क्या करेगा, सबके ऊपर वो CSS अप्लाई कर देगा। ग्लोबली मतलब मैच करना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि पूरा कहीं पर भी ऐसा नहीं, ठीक है, वो वैल्यू भी मैच होना, वो वर्ड भी मैच होना चाहिए उसका। हाँ, अगर वर्ड ने एक अल्फाबेट भी लेते हो आपने, यहाँ पे देखो सबके अंदर टी प्रेजेंट है, अगर मैं टी भी ले लेता हूँ ना यहाँ पे, तब भी वर्क करेगा वो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करते, एक अल्फाबेट के साथ कोई यूज नहीं करता, एटलीस्ट कुछ ना कुछ वर्ड वगैरह कॉमन रहते हैं, उनकी जरूरत भी नहीं पड़ती उसमें। सर, डॉलर वाला जरा रिपीट कीजिए। यहाँ पे एक आखिरी वाला हम इमेज के साथ करते हैं, ये इमेज है अपने पास, ठीक है, तो इमेज शो करने के लिए अपने पास क्या है, कौन सा टैग है? इमेज टैग। IMG टैग है। इसके ऊपर दो एट्रीब्यूट्स है। अभी मुझे इमेज चाहिए तो .// का यूज करके मैं बाहर आता हूँ HTML फाइल के अंदर बाहर, ठीक है, index.html से बाहर आता हूँ। फिर मुझे जाना है किसके अंदर, एसेट्स फोल्डर के अंदर। उसके अंदर मेरी इमेज कहाँ पे है? इमेज फोल्डर, इमेजेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे। यहाँ पे अल्टरनेटिव भी है अपने पास एक एट्रीब्यूट, बाइक IMG का, ठीक है। आगे इमेज, अभी इमेज के ऊपर इतना ही हम बैकग्राउंड कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं क्या? कलर चेंज कर सकते हैं क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं. नहीं नहीं ना। अगर ये CSS से अगर इमेज का कलर चेंज हो रहा है तो फोटोशॉप ये इसकी क्या जरूरत है, फिर यहीं पे कर देते हैं हम सब। तो मालूम होना चाहिए, इमेज के ऊपर कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप चाहे तो उसकी हाइट, विड्थ, बॉर्डर, ये उसके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखेंगे इमेज के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करती है नहीं करती है। तो कलर और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर देख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन इमेज का कलर नहीं चेंज कर सकते हो। तो मैं इस बार ये वाला एट्रीब्यूट लेता हूँ, अल्ट। कौन सा एट्रीब्यूट लूंगा? अल्ट वाला लेंगे, ठीक है ना, ये कर लेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना इसके अंदर, तो इसको थोड़ा चेंज भी कर देंगे हम। टैग नेम क्या है? इमेज है, स्क्वायर ब्रैकेट, एट्रीब्यूट अल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या देखना है हमें, टिल, ठीक है, टिल यूज किया। अभी मैं यहाँ से देखो बाइक वर्ड को यूज करता हूँ, कैसे यूज किया कर रहा हूँ, बाइक। अभी यहाँ पे मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर, चलो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। बॉर्डर अप्लाई हो रही है कि उसके ऊपर, इमेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो रही है अभी? नहीं ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो जो अल्ट के अंदर दो वैल्यू है, वो वैल्यू कितनी है? एक ही है ना। मैं यहाँ पे इन दोनों के अंदर स्पेस दे देता हूँ। अभी कितनी वैल्यूज है इसके अंदर? दो दो हो गए ना, ठीक है, ऐसे ऐसा देखा जाए तो दो हो गई, हो गए ना बॉर्डर अप्लाई। तो बस इसका क्या है, टिल्ड स्पेस सेपरेटेड वैल्यू लेता है, सामने के साइड में थोड़ा स्पेस होना चाहिए,
उसे वैसे देखा जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू की तरह है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू बोले तो ये पूरा आता है ना उसकी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे स्पेस सेपरेटेड वैल्यू बोलते हैं उसे। ठीक है, आया समझ में? अगर इसके अंदर स्पेस नहीं है, डैश वगैरह है, बनाए। आया समझ में? बढ़ेंगे आगे, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट क्वेरी? ये थे अपने एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। और एक है यहाँ पे वर्टिकल पाइप यूज किया जाता है। ठीक है? इसका भी मैं यूज करके दिखाता हूँ। ये हटा देता है यहाँ से, अभी इमेज के ऊपर बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी सबसे आखिरी में कौन सा है? वर्टिकल, वर्टिकल पाइप बोले, ठीक है। चलिए, कौन सा एट्रीब्यूट है अभी इमेज के ऊपर? अल्ट। यहाँ पर भी मैं पाइप कोड यूज करता हूँ, बॉर्डर सॉलिड। नहीं, और ये बॉर्डर रख ले यहाँ पे। चलो वर्टिकल पाइप यूज करता हूँ, हो रहा है अप्लाई। यहाँ पे देखो, मैंने सिर्फ पाइप वर्ड लिया है, लेकिन बाकी को कुछ लिया है क्या? फिर भी वर्क कर रहा है वो। अभी जैसे मैं इसको स्पेस से दे देता हूँ, ठीक है, अप्लाई हो रहा है क्या? नो। नहीं। अभी यहाँ पे मैं डैश रखता हूँ, बाइक के साथ क्या रखा है मैंने? बाइक वर्ड के साथ डैश डैश। डैश। वर्क कर रहा है। हम्म, Yes. तो हाँ, ये जो पाइप ये है ना, ये डैश के साथ वर्क करता है। किसके साथ? डैश। हम्म, अगर उस वैल्यू के साथ अगर डैश है सामने की तरफ तो वो वर्क करेगा। और टिल्ड स्पेस, उसके सामने स्पेस मिलना चाहिए उसको। हम्म, आया समझ में? यस सर। यस। अभी नेक्स्ट टॉपिक चल करो। यस सर। हटा दो क्या इसे? हटा दिया अभी। अब क्या देखने वाले हम? सुडो सिलेक्टर। सेलेक्टर्स। इसके अंदर भी दो टाइप्स है, ठीक है। एक है सुडो क्लास, दूसरा है सुडो एलिमेंट। ठीक है, सुडो क्लास में क्या साइन सिंबल कौन सा यूज किया जाता है? कॉलन यूज किया जाता है, ठीक है। सुडो क्लास इज, बताइए डेफिनेशन क्या है? बाकी स्टूडेंट को मालूम है सबको। इज यूज टू डिफाइन डिफाइन स्पेशल। डिफाइन स्पेशल स्टेट ऑफ एन Element. एलिमेंट। डिफाइन स्पेशल स्टेट ऑफ फीमेल एलिमेंट का स्पेशल पार्ट डिफाइन करता है, ठीक है।
सूडो एलिमेंट देखेंगे बाद में, पहले सूडो क्लास को चेक कर लेते क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टाइप है। बताइए फर्स्ट कौन, फर्स्ट चाइल्ड है, Yes. फर्स्ट Child. चाइल्ड, Last child. सेकंड लास्ट चाइल्ड, Young child. थर्ड Young child. नियंत चाइल्ड है, यहाँ पे नंबर पास करना पड़ेगा नेचुरल नंबर्स। ठीक Young. है, फिर Young child. टूयन है। Twin. इवन के लिए कौन सा यूज करते हैं हम? Twin. टूयन, और बताएंगे, बता दो हमें कैसे यूज करना Twin है। plus 1. Odd के लिए 2n plus 1. टूयन प्लस 1. वन, गुड। और First इसके of बाद कौन सा होता है? और एक था ना यहाँ पे डायरेक्टली Young child, इवन, even young child. even odd. Or इवन और बराबर है। Yes. टूयन प्लस टूयन और इवन ये दोनों सेम है। टूयन प्लस वन और ऑड ये दोनों भी सेम ही है ना। यस। दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो आप ऑड इवन के लिए। देखते हैं उसका एग्जांपल बना के क्या क्या है क्या नहीं। 8 नंबर, कौन सा 8 नंबर पे क्या बताया था मैंने? फर्स्ट ऑफ First of नॉट type. टाइप, लास्ट ऑफ। Last of type. फर्स्ट ऑफ टाइप, Nth of type. लास्ट ऑफ टाइप, Nth of type. अब यहाँ पे Nth of type. nth of type। अब Tag empty. Tag not. Or क्या था ये? empty. over. एम्प्टी, Tag empty. एम्प्टी ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी पढ़ेंगे हम। बहुत Tag सारे not. ऑप्शन है इसकी जगह हमारे पास। Yes. Tag not. नॉट वाला एक भी होता है, ठीक है। Yes. फिर और तीन थे मैंने सेपरेट एंकर टैग के ऊपर यूज करके ऐसे बताया था मैंने, ठीक है। Over. उनके लिए अलग से कोई टैग लेंगे स्पेशल। Over. और Yes. ये तो और सबके ऊपर वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Active and focus. Active. राइट, एक्टिव And एंड focus. फोकस। ये फोकस ज्यादा कहाँ पे होता है वो? कौन के अंदर? बाकी टैग के ऊपर होता है, देखना पड़ता है कौन से टैग के ऊपर हो रहा है क्या नहीं। ज्यादा तो यूज फोकस अपना फॉर्म वगैरह में यूज होता है, ठीक है। या कोई बटन के ऊपर भी यूज कर सकते हो आप एंकर टैग के यूज। Yes. ये थे Pseudo class. दो क्लासेस। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेक्शन लेता हूँ मैं यहाँ पे कि अंदर info
कितने पैराग्राफ्स हैं यहाँ पे? 8 पैराग्राफ्स क्रिएट किए हमने। यहाँ पे पैराग्राफ, सभी पैराग्राफ्स के ऊपर कॉमन सीएसएस बना देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक करता हूँ। मार्जिन 2020 दिया है सभी पैराग्राफ्स की। अभी ये जो इन्फो नाम का क्लास है जिस ड्यू के ऊपर, इस ड्यू का फर्स्ट चाइल्ड कौन है? ये पैराग्राफ जो मैंने सेलेक्ट किया वही है ना, Yes. ठीक है। अगर मुझे इसके ऊपर सीएसएस अलग करनी है मुझे इसकी फर्स्ट चाइल्ड की उसकी, ठीक है। ऐसा क्लास क्रिएट करके उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन, व्हाइट हुआ ना फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर उसकी सीएसएस चाहिए। यस लेकिन यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? डायरेक्टली क्लास का यूज किया है। बहुत सारी सिनेरियो अपने पास। इन्फो के अंदर टेक्स्ट क्लास है, पैरेंट डिसेंडर सेलेक्टर आ जाएगा, पेरेंट है ये सब। पैरेंट चाइल्ड यस ऐसे। तो सभी हर एक सीएसएस का अलग अलग कुछ ना कुछ रोल है, ठीक है। सेलेक्टर्स का, मैंने सीएसएस बोल दिया सॉरी। हर एक सेलेक्टर्स का अलग अलग रोल होता है, ठीक है। अभी इनका भी यूज होता है। कुछ सिनेरियो आ जाएंगे तो वहां पे हम यूज करके देखेंगे इसका कैसा बन रहा है। यानी फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, एंड चाइल्ड, और इवन के लिए भी फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप, एक्टिव और फोकस, ये तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये क्लास हटाता हूँ। ये तो मालूम है हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो सेलेक्टर्स पढ़े उसका यूज करके बना सकते हैं इसे, फर्स्ट पैराग्राफ की सीएसएस चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सुडो क्लास का यूज करके। तो फर्स्ट टाइप है यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड, तो मैं यहाँ पे देखो इन्फो के अंदर, ठीक है, डॉट इन्फो स्पेस देता हूँ। सुडो क्लास में क्या यूज करना है? कॉलन। कौन सा सिंबल यूज करें? कॉलन। और यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन। यहाँ पे रेड कर दो, वन उसके ऊपर चेंज। मैंने यहाँ पे कुछ क्लास वगैरह लिया है क्या No. उसके फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर? नहीं. हाँ, तो मैंने क्या बोला, इन्फो है उसके अंदर का फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर First child. Red रेड white. कलर और व्हाइट कलर चाहिए। हाँ, अभी मुझे बताइए उसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है यहाँ पे? First paragraph. Paragraph first. पैराग्राफ। हाँ, अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ की टैग को भी मेंशन कर दे तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका फर्स्ट चाइल्ड वहाँ पे एक्चुअल में कौन है? Paragraph. पैराग्राफ है। Paragraph. अगर मैंने यहाँ पे स्पैन लिया उसका, ठीक है। अभी इस इन्फो का फर्स्ट चाइल्ड कौन है? स्पैन है कि पैराग्राफ है? Span है सर. स्पैन है, और मैंने मेंशन क्या किया यहाँ पे? फर्स्ट चाइल्ड Para. फर्स्ट चाइल्ड तो है, लेकिन कौन सा बताया मैंने उसका फर्स्ट चाइल्ड Para. यहाँ पे? Para. Paragraph. पैराग्राफ। तो है क्या एक्चुअल में पैराग्राफ वहाँ पे प्रेजेंट? नहीं है ना, देखो, ना स्पैन के ऊपर हो रही है ना पैराग्राफ के Paragraph. ऊपर सीएसएस अप्लाई हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है? स्पैन है, और मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे किसे? Paragraph. पैराग्राफ पैराग्राफ को। तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा, स्पैन है तो स्पैन बताना पड़ेगा।
हो गया, स्पैन के ऊपर देखो यस रेड कलर अप्लाई। अगर आप मेंशन नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मालूम नहीं है यहाँ पे उसका फर्स्ट चाइल्ड कौन सा रहने वाला है, ठीक है, हर बार चेंज होता रहता है ऐसा, ठीक है, इस सिनारियो में तो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ से हटा दीजिए, मेंशन ही मत करिए, स्पेस कॉलर का यूज करिए बस, ऑटोमेटिकली वो कैच करेगा उसका फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे, अभी इस बार कौन है, स्पैन है, तो स्पैन के ऊपर अप्लाई करेगा। अभी मैं यहाँ से स्पैन हटा देता हूँ और इस पैराग्राफ के नीचे रख देता हूँ। अब कौन है इसका फर्स्ट चाइल्ड बताइए, पैराग्राफ। पैराग्राफ। पैराग्राफ है ना, ठीक है, तो अभी वो पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करेगा, वो अप्लाई, Yes, sir. फर्स्ट चाइल्ड समझ में आया सबको। Yes, sir. अभी देखते हैं लास्ट चाइल्ड सेम, इस इन्फो के अंदर का लास्ट चाइल्ड कौन है यहाँ पे, Paragraph. पैराग्राफ ही है ना। Sir. चलो यहाँ पे देखो कलर, यहाँ पे चलो ब्लू कलर अप्लाई करते थे, ब्लू और व्हाइट कर देते अप्लाई, ठीक है, डॉट इन्फो स्पेस कोलन लास्ट चाइल्ड, बैकग्राउंड कलर Aqua. ब्लू कर देता हूँ, कलर व्हाइट। अभी मैंने मेंशन किया क्या यहाँ पे उसका लास्ट चाइल्ड कौन है, नहीं ना, यहाँ पे तो पैराग्राफ है, फिर भी और करना देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन ही नहीं किया, बस उसका लास्ट चाइल्ड बोल रहा हूँ मैं। अभी कोई भी एक HTML एलिमेंट रहने दो उसका लास्ट चाइल्ड, और डायरेक्टली उसके ऊपर वो CSS अप्लाई करेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे P मेंशन करूंगा तो उसका लास्ट चाइल्ड यहाँ पे कौन होना चाहिए, Paragraph. पैराग्राफ। पैराग्राफ ही होना चाहिए, P होना चाहिए, हाँ तब भी वर्क करेगा। अगर मैं इसका लास्ट चाइल्ड यहाँ पे हटा के यहाँ पे और स्पैन यूज करता हूँ, ठीक है, अभी उसका लास्ट चाइल्ड पैराग्राफ है क्या है, यहाँ पे Span. स्पैन। स्पैन है, तो होगी कैसे CSS अप्लाई वहाँ पे, Right. मैंने यहाँ पे क्या है Paragraph. P को मेंशन किया ना, पैराग्राफ है लास्ट चाइल्ड नहीं, हाँ, अगर इसकी जगह आप स्पैन लिख दोगे तो Apply. वर्क करेगा बराबर, क्योंकि इसका लास्ट चाइल्ड कौन है यहाँ पे, स्पैन। देखो स्पैन के ऊपर ब्लू कलर अप्लाई हुआ बैकग्राउंड में, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए, मालूम नहीं है लास्ट में उसका कौन सा रहने वाला है, वहाँ पे HTML एलिमेंट चेंज होने वाला है हमेशा, तो मेंशन ही मत करिए, जो रहेगा वो ले लेगा अपने आप से। स्पैन है तो स्पैन ले रहा है, स्पैन हटा देंगे तो पैराग्राफ रहेगा, तो डायरेक्टली पैराग्राफ के ऊपर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड समझ में आया, Yes, sir. ये तो समझ में आया कि फर्स्ट Yes. लास्ट चाइल्ड के ऊपर CSS कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन मुझे इन बिटवीन वाला कोई चाहिए चाइल्ड उसका, हाँ? हो सकता है ना, थर्ड नंबर का फोर्थ नंबर का चाइल्ड चाहिए मुझे, उसका थर्ड नंबर का चाहिए। अभी यहाँ पे थर्ड नंबर का चाइल्ड कौन है उसका बताइए मुझे, पैराग्राफ है Paragraph. बराबर है, फोर्थ नंबर भी पैराग्राफ है, Paragraph. तो फोर्थ नंबर वाला पैराग्राफ की मुझे CSS चेंज करानी है फोर्थ नंबर की, ठीक है, मतलब फोर्थ चाइल्ड की, ठीक है, ये फर्स्ट चाइल्ड, ये सेकंड चाइल्ड, ये थर्ड चाइल्ड और ये Fourth. फोर्थ, तो उसकी CSS चेंज करनी है मुझे, तो क्या करेंगे, डॉट इन्फो के पेरेंट के ऊपर क्लास से ले लो, स्पेस कोलन, और क्या लिखना है, यंत्र चाइल्ड और राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे मेंशन करो कितने नंबर का चाहिए चाहिए, अभी मुझे यहाँ पे फोर्थ नंबर का चाहिए, तो फोर्थ नंबर मेंशन करो यहाँ पे, तो क्या करते हैं, थोड़ा अवैस हो करते हैं, बैकग्राउंड में पर्पल, मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पे कौन सा चाइल्ड है उसके फोर्थ नंबर का, यहाँ पे नहीं। अभी फोर्थ नंबर पे अगर मैं स्पैन भी लेके जाऊंगा वर्क करेगा नहीं करेगा, Paragraph. करेगा, देखो 1 2 3 और फोर्थ पे स्पैन है, और यहाँ पे मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है,
डायरेक्टली स्पैन के ऊपर आप ले रहे हैं बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर। ठीक है, Yes. अगर मैं यहाँ पे की मेंशन करूंगा तो फोर्थ नंबर पे पैराग्राफ ही क्या है प्रेजेंट ओके नहीं है, स्पैन है, तो होगी कैसे इससे अप्लाई नहीं। नहीं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हटा के, ठीक, मतलब यहाँ पे पैराग्राफ रहेगा तो पैराग्राफ के ऊपर होगी क्योंकि यहाँ पे मैंने पी मेंशन किया है। ठीक है, डिपेंड ऑन दी कंडीशन, आपको मेंशन करना है नहीं करना है, वो रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से। ठीक है, और वहाँ पे कौन सा HTML एलिमेंट रहने वाला है, वैसे तो मेंशन ही किया जाता है। अभी आप कंपनी के अंदर जाके काम करना चालू करोगे ना तब आपको दिखेगा ये, तो एम्प्टी तो छोड़ते नहीं ज्यादा कोई क्योंकि वो चेंज ही नहीं रहता है, अभी तो किसी एक सिनारियो में होता रहता है वो चेंज, तो डायरेक्टली मेंशन कर देते पैराग्राफ स्पैन। अभी कौन सा है, ये तो चाइल्ड 2n 2 2n. इसके लिए थोड़ा सिनारियो चेंज कर देते हैं, लिस्ट के साथ जाते हैं। क्योंकि वहाँ अच्छी तरह से समझ में आता है नहीं। यूएल के ऊपर कौन सा क्लास है, लिस्ट। यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ा सेक्शन के ऊपर CSS अप्लाई कर देते हैं, सेंटर में ले लेंगे ना उसको। चल, ठीक है, अब इसको सेंटर में लेना है तो क्या करेंगे, मार्जिन 0 0 ठीक है, 0 की जगह टॉप बॉटम का चाहिए आपको, इसको ये आ गया। अभी इस बॉर्डर की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये अपने पास लिस्ट है। अभी लिस्ट के ऊपर बाय डिफॉल्ट डिक्स का है ना, लिस्ट टाइल क्या है, डिक्स तो मुझे नहीं चाहिए, तो यूएल के ऊपर क्या लिखना है, लिस्ट टाइल None. और सब बुलेट चले गए डॉट, ठीक है, डिस्क चला गया। चलो अपना यहाँ पे अभी आते, लिस्ट है अपने पास यूएल के ऊपर क्लास, ये लाइज है, ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल, अरे एक लाइन के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे रेड कलर की बॉर्डर अप्लाई की है, ठीक है, बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस चाहिए तो क्या यूज करेंगे आप, margin मार्जिन, बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस, और कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए तो पैडिंग
अभी देखेंगे ऑड इवन वाला, ये सीधा ठीक है। देखो यहाँ ये कितना है, में तो कितना मुझे बनाना पड़ा बैकअप में, ठीक है, कोड बहुत सारा लिखना पड़ा क्योंकि वो सिनेरियो क्रिएट करना पड़ता है हर बार। अभी देखो यहाँ पे आप समझ में आ रहा है आपको ऑड इवन, देखो ये 1 2 4 6 और 8, ये कौन से इवन एल आया इवन है ना। तो ये अब देखो यंथ चाइल्ड टू यन, इसको देखना है हमें। तो इस एल आई का पेरेंट कौन है, यू एल आई, उसके ऊपर इंग्लिश लिस्ट नाम से क्लास है, ठीक है। तो इसको लेंगे, एल आई एज है हमें मालूम है, ठीक है, फिर कोलन यूज करेंगे, यहाँ पे यंथ चाइल्ड लिख देता हूँ, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट में टू यन, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चलो पर्पल कर देता हूँ, कलर व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। देखो जितने इवन नंबर वाली एल आई उन्हीं के ऊपर ये सी एस एस अप्लाई हो रही है। When सर आई हैव वन क्वेश्चन, वहाँ पे जो आपने टू यन लिखा है ना, वहाँ पे डायरेक्ट इवन डाला तो शो होने वाला है? हाँ मैं अभी वो भी दिखाने वाला हूँ, मैंने लिया क्या वो, फॉर एग्जाम्पल अभी 4th नंबर पे है ना, यहाँ से हाँ हाँ 1 6 2 6 3 3 नंबर पे है, यहाँ पे देखेंगे वो। पहले ये दोनों को देख लेते फिर इन दोनों को देख लेते। ओके। यहाँ तक किसी को डाउट, ठीक है। अभी वर्क कैसे करता है ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने 2n, 2 इंटू या, ठीक है, n मतलब नेक्स्ट नंबर, ठीक है। अभी n की जगह मैं 0 कर देता हूँ, मुझे बताइए 2 इंटू 0 कितना आता है, 0, ठीक है। अगेन 2 इंटू 1 कर देता हूँ, कितना आएगा, 2 2, 2 इंटू 3 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 4 कितना आएगा, 4 4, 2 इंटू 3 3 कर देता हूँ, कितना आएगा, 6 6 2 इंटू 4 कर देता हूँ, कितना आएगा, 8 8 2 इंटू 5 कर देता हूँ, कितना आएगा, 10 10 आया समझ में ये कैसे वर्क कर रहा है, यस 0 1 2। अगर आपको 2n यूज नहीं करना है, 2n यूज नहीं करना है, ठीक है, उसकी जगह आप इवन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इवन देखो वर्क कर रहा है ना प्रॉपरली, है ना। चलो यहाँ पे देखो कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ब्लैक कर रहा है। आया समझ में ये सबको। और यहाँ पे देखो ये किसी के यहाँ पे डाउट है क्या, ये सर यहाँ पे आपने अलग से लिख के रखा है ये, फिर यहाँ पे आप चेंज कर रहे हो, ये देखो हर एक लाई के लिए मैंने एक कॉमन बना के रखा है, और ये सूडो क्लासेस के साथ हम क्या चेंज करते जा रहे हैं, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर, बाकी सबके ऊपर यही कॉमन चीज रहेगी। आ रहा है ना समझ में। अगर आपको लगता है इवन वाले के ऊपर की पैडिंग आपको बढ़ानी है चाहे, तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो आप, चालीस कर देता हूँ मैं। देखो ब्लैक वाली की पैडिंग चेंज हुई ना, यस ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेसिफिसिटी कितनी है, 71, और यहाँ पे 11 है, 11 ओवरराइड हो जाएगी ना सीएसएस। यहाँ पे जो जो प्रॉपर्टी दी है, अगर वो उन्हीं प्रॉपर्टी को यहाँ पे नीचे यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आया इवन वाला। अभी देखते हैं nth चाइल्ड 2n+1 डॉट लिस्ट
एल आई कोलन तो चाइल्ड क्या लिखना है यहाँ पे वी एन प्लस 1 राइट। देखो जितनी भी और नंबर के हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हो रहा है ना। यस। तो ये कैसे वर्क कर रहा है 2n ठीक है 2 इंटू n और प्लस 1 है बराबर है ऐसे ही है ना। ठीक है तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख देता हूँ n की वैल्यू 0 रख देता हूँ 2 इंटू 0 क्या आता है 0 0 0 plus प्लस 1 1 1 ठीक है 1 1 आएगा n की वैल्यू 1 कर देता हूँ 2 इंटू 1 2 2 plus 1 3 प्लस 1 3 odd value सब से भी ऑड वैल्यूज आ रही है ना। yes अभी n की वैल्यू मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2 2 इंटू 2 4 plus 1 5 4 4 प्लस 1 5 5 5 यहाँ पे 3 कर देता हूँ 2 इंटू 3 6 6 6 प्लस 1 7 2 इंटू 4 8 8 8 प्लस 1 9 ठीक है। यस। तो अब ये ऐसे ही चलता जाएगा। चाहे तो यहाँ भी चेंज कर दो कलर ब्लू ब्लैक है ना यस। और के ऊपर अगर आपको 2n प्लस यूज नहीं करना है 2n प्लस 1 तो उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं हम odd और और डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो सेम वर्क कर रहा है चेंज हो रहा है क्या कुछ नहीं। तो कितने टाइप्स देखे हमने सूडो क्लास में फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड nth चाइल्ड चाइल्ड टू n प्लस 1 इवन और हाँ देखो और सूडो क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन स्टेबल एलिमेंट ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड का हमने चेंज करके देखा था उसका फिर लास्ट चाइल्ड का चेंज करके देखा था फिर इन बिटवीन हमने फोर्थ नंबर का चेंज करके देखा है स्पेशल स्टेट है ना। फिर यहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड है उसके तो हमने क्या किया है यहाँ पे इवन वाले के ऊपर स्पेशल दे दिए और वाले के ऊपर स्पेशल सीएसएस अप्लाई कर दिए इवन और के ऊपर है ना। चलो नेक्स्ट यहाँ तक नहीं है डाउट नो सर no sir यहाँ पर भी वही लागू होगा नेम ठीक है। ये एज एक्सरसाइज करिए आप इन्फो के अंदर इवन नंबर वाली चाइल्ड ठीक है। यहाँ पे आप स्पैन पैराग्राफ ऐसा यूज करो बस यहाँ पे मैंने एल आई मेंशन किया था वहां पे आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं करना पड़ेगा ठीक है। अगर मेंशन करोगे तो क्या होगा उसी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट्स को टारगेट करेगा ठीक है। अगर इवन नंबर के ऊपर पैराग्राफ से तो पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगा अगर स्पैन है तो स्पैन के ऊपर करेगा क्या वो अप्लाई नहीं ठीक है। मुझे बताइए कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है इस सिनेरियो में तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैंने क्या बोला समझ में आया क्या सबको यस सर yes sir पूरा नीचे कर दो तो
आपको ट्रेनिंग ठीक। यहाँ पर भी मैं ऑड इवन के साथ दिखा देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली कोलन चाइल्ड क्या लिखना है हमें, Even. ठीक है, बैकग्राउंड कलर है भाई एक्वा कलर, ठीक है। देखो इवन नंबर वाले जितने भी पैराग्राफ है वहाँ पे एक्वा कलर अपना हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, इवन नंबर पे यहाँ पे 2 नंबर पे एक स्पैन क्रिएट कर देता हूँ। स्पैन के ऊपर होगा कि नहीं होगा एक्वा कलर बैकग्राउंड में अप्लाई होगा सर। होगा, क्योंकि मैंने मेंशन किया क्या पे नो। नहीं, देखो हो रहा है ना एक्वा, हो रहा है ना, मेंशन नहीं किया, राइट, हाँ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर मैं पैराग्राफ ही मेंशन करूंगा तो स्पैन के ऊपर होगा क्या वो अप्लाई अभी नो। नो। नहीं, जितने नहीं भी होगा। इवन नंबर वाले पैराग्राफ्स है उन्हीं के ऊपर वो सीएसएस अप्लाई होगी। देखो यस अगर मेंशन नहीं करोगे तो वर्क करेगा सभी के ऊपर। सर, बट Got it? स्टार्ट फ्रॉम सेकंड पैराग्राफ, राइट? हाँ अभी यहाँ पे देखो मैं पैराग्राफ यहाँ पे पी मेंशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट चाइल्ड है, सेकंड है। सेकंड है, और ये सर थर्ड नंबर है, और ये फोर्थ नंबर का है, और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ मेंशन किया है। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ इवन नंबर पे आ रहा है ना वो, उसी के ऊपर अप्लाई होगा। ओके, तो सीक्वेंस देखेगा आप, चाइल्ड कौन सा भी रहने दो वहां पे, स्पैन पैराग्राफ, फोर्थ नंबर पे कौन है, पैराग्राफ में तो पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर दिया। अगर मेंशन नहीं करोगे तो डायरेक्टली फिर सभी इवन नंबर वाले ले लेगा, चाहे स्पैन हो, पैराग्राफ ही हो या और कोई एचटीएमएल एलिमेंट हो। तो स्पैन के ऊपर हो रहा है ना अप्लाई। चलो बढ़ेंगे आगे, उसी तरह इवन वाला भी कर लो यहाँ पे, ठीक है। मैंने लिस्ट के साथ तो दिखाया है ये एग्जांपल्स मैंने आपको, अभी अब इस सिनेरियो में भी करके देखो थोड़ा क्या आता है क्या नहीं। चलो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, अभी कौन सा देखना है हमें, फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप, एंथ ऑफ टाइप और एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, फिर मैं कुछ स्पैन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, कितने स्पैन है यहाँ पे, लगभग 4 लिए हैं मैंने, ठीक है, बाकी पैराग्राफ है। फर्स्ट ऑफ टाइप, ये जो इन्फो नाम का क्लास है इस ड्यू के ऊपर, इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है यहाँ पे, पैराग्राफ। पैराग्राफ, बराबर पैराग्राफ। यस। है, जो लाइन नंबर 61 पे ऊपर है, बराबर है। पैराग्राफ में ये लाइन नंबर 61 पे जो पैराग्राफ है उसका वो फर्स्ट चाइल्ड है। लेकिन स्पैन को अगर कंसिडर करेंगे तो स्पैन में उसका फर्स्ट चाइल्ड कौन आ रहा है, लाइन नंबर 64 वाला ही उसका फर्स्ट चाइल्ड आ रहा है, यस। बराबर है। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे दो अलग अलग HTML एलिमेंट्स को, तो पैराग्राफ में ये फर्स्ट पैराग्राफ उसका फर्स्ट चाइल्ड है, और स्पैन में ये स्पैन उसका फर्स्ट। फर्स्ट चाइल्ड है, बराबर है। आ रहा है समझ में,
जैसे देखो घर में पेरेंट होते हैं उनके, ठीक है, चाइल्ड होते हैं, जैसे 2 लड़के 2 लड़कियां है, तो कोई आते हैं मेहमान तो क्या बोलते हैं, बेटों में ये मेरा बड़ा बेटा है और बेटियों में ये मेरी बड़ी बेटी है, ऐसे करते हैं ना इंट्रोडक्शन, Yes. ऐसे बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखो, सबसे लास्ट चाइल्ड कौन है यहाँ पे, स्पैन है, बराबर है। अगर पैराग्राफ के कंसिडर करेंगे तो पैराग्राफ में मैंने जो 96 पे जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ उसका लास्ट चाइल्ड है, Yes. ठीक है। अगर इन दोनों को अलग अलग एचटीएमएल एलिमेंट है ऐसा कंसिडर करेंगे तो पैराग्राफ में ये पैराग्राफ लास्ट चाइल्ड है और स्पैन में ये लास्ट स्पैन है। आ रहा है समझ में? Yes. हाँ। तो फर्स्ट ऑफ टाइप मतलब क्या है, वो टाइप चेक करता है एचटीएमएल एलिमेंट, कौन से टाइप के एचटीएमएल एलिमेंट है। अभी इन्फो के अंदर मैंने यहाँ पे चलो लिख दिया, थोड़ा स्पैन के ऊपर भी कॉमन सीएस अप्लाई कर देते। स्पैन कौन सा एलिमेंट है, इन Inline. लाइन लेवल इनलाइन डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक ब्लॉक कर देता हूं, ठीक है। और बाकी ये सीएसएस रख देता हूँ उसके ऊपर कॉमन वाली। आया समझ में क्या किया मैंने, यस Yes. Grouping. ग्रुपिंग ग्रुपिंग कर दिया। अभी इन्फो, ठीक है, डॉट इन्फो स्पेस कोलन फर्स्ट ऑफ टाइप ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू पर, क्या किया मैंने, ब्लू। अभी ब्लू को किसका किसका हुआ है, स्पैन फर्स्ट पैन का और पैराग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ का, बाकी जगह हुआ है क्या चेंज हो, नो क्यों, क्या क्या बोला है मैंने यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक है। इसके जितने भी टाइप्स के एचटीएमएल एलिमेंट हो गए फर्स्ट में, उन सब के ऊपर वो सीएसएस को अप्लाई करनी है। फर्स्ट चाइल्ड में क्या हो रहा था, इन्फो के अंदर फर्स्ट चाइल्ड Paragraph. मेंशन नहीं किया को- था, Yes. डायरेक्टली पैराग्राफ या स्पैन जो भी है उसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई हो रहा था। लेकिन फर्स्ट ऑफ टाइप में क्या है, कितने टाइप के एचटीएमएल एलिमेंट है फर्स्ट उसके चाइल्ड, उन सब के ऊपर अप्लाई करेगा। Yes. आ रहा है ये समझ में सबको? Yes. अगर थोड़ा भी डाउट है तो पूछो मुझे, मैं बताऊंगा आपको। चलो नहीं, Stop type. अगेन वही सिनेरियो, अगर आप मेंशन करोगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ टाइप में पैराग्राफ चाहिए तो पैराग्राफ के ऊपर होगा, अगर स्पैन Span. चाहिए तो स्पैन के ऊपर होगा। वो तो Yes. सिनेरियो चलता रहेगा, हमें मालूम नहीं अभी, अभी थोड़ी देर पहले देखा ये, ठीक है। अगर स्पेस दे दोगे, कुछ भी मेंशन नहीं करोगे तो फर्स्ट ऑफ टाइप जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट है सबके ऊपर अप्लाई कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग टैग ले लेता हूँ, ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग टैग के ऊपर भी अप्लाई होना, Yes. स्ट्रॉन्ग के ऊपर मैंने कुछ पैडिंग मार्जिन नहीं दिया है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे देखो उसका फर्स्ट ऑफ टाइप है इसलिए वो बैकग्राउंड में ब्लू कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। Strong. ग्रुपिंग कर देता हूँ मैं इसकी, पैडिंग मार्जिन अप्लाई हो जाएगी, बस बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ, है ना। Yes. अभी यहाँ पे मैं अगर स्ट्रॉन्ग को नीचे कहीं पर भी यूज करता हूँ, यहाँ पर होगा क्या स्ट्रॉन्ग के ऊपर, नहीं. आखिरी में रख लेते हैं यहाँ पे First of type. फर्स्ट ऑफ टाइप, कौन से टाइप का एचटीएमएल एलिमेंट प्रेजेंट है वो चेक करेगा, जितने टाइप्स के उतने सबके ऊपर वो अप्लाई करेगा। Apply. देखो 3 अलग अलग मिले, पैराग्राफ है, स्पैन है और स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट में उसके, तो सबके ऊपर अप्लाई कर दिया उसने। अभी यहाँ पे यहाँ से स्ट्रॉन्ग हटाता हूँ, तो स्ट्रॉन्ग में फर्स्ट स्ट्रॉन्ग टैग कहाँ पे मिल रहा है उसको, यहाँ पे कितने नंबर पे मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे मिल रहा है ना, तो यहाँ पे करेगा नहीं करेगा, करेगा
करेगा। करेगा यस ना? फर्स्ट करेगा। ऑफ टाइप चेक कर रहा है ना, पैराग्राफ में ये मिला है उसको, स्पैन में ये मिला है, फिर नीचे नीचे आएगा स्ट्रॉन्ग तो कहीं नहीं मिला, स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये मिल रहा है उसको स्ट्रॉन्ग। यस। सेव नहीं किया फिर को आया। ये फर्स्ट ऑफ टाइप सेम है, लास्ट ऑफ टाइप डॉट There is the same function of first child and last child. क्या है? फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड कैसा वर्क कर रहा है, सेम ऐसे ही वर्क कर रहा है ना? हाँ अभी लास्ट वाला ले रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखना है अभी, लास्ट ऑफ लास्ट ऑफ टाइप सेम है, वो फर्स्ट को लेगा, ये लास्ट वाले को लेगा। कलर चेंज कर देंगे। ये समझ में आ रहा है ना? मैंने देखो ये सारी कॉमन में रखी है सीएसएस टैग सेलेक्टर का यूज करके, क्योंकि यस। पैडिंग मार्जिन देंगे तो थोड़ा लुक एंड फील अच्छा आता है। यस। हर बार यहाँ पे पैडिंग मार्जिन चेंज करते बैठेंगे तो अपना कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करते जा रहा हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यस। हाँ नहीं तो स्टूडेंट्स क्या होता है थोड़ा, ये क्या है, ये कहाँ लिखा है, ये क्या लिखा है। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि ये क्या लिखा है तो मुझे पूछो, मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आपको। नहीं है ना? नो सर। नो सर। good। देखो लास्ट में भी जितने भी लास्ट टाइप है उन सबके ऊपर अप्लाई कर रहा है, पैराग्राफ है, स्पैन है और स्ट्रॉन्ग है, सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखो सर अगर एक पैराग्राफ ही टैग स्ट्रॉन्ग। है, हेलो हाँ सर, अगर एक ही टैग है और उस पे हाँ हमने फर्स्ट बिल लगाया और लास्ट बिल लगाया तो कौन सा अप्लाई होगा? लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा। अब स्पेसिफिसिटी चेक करेगा ब्राउजर पहले, यस। और उसके बाद में स्पेसिफिसिटी सेम मिल रही तो फर्स्ट। लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा। लास्ट। यस। ठीक है, आया समझ में आपको? आपका समझ में आया क्वेश्चन मेरे? यस। यस सर। ठीक है ओके। अभी ना फर्स्ट ऑफ होगा, लास्ट ऑफ अभी क्या है? यंथ। अभी समझो मुझे क्या करना है, सेकंड नंबर वाला पैराग्राफ, पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ या थर्ड नंबर का, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में थर्ड नंबर वाला पैराग्राफ, स्पैन में थर्ड नंबर वाला स्पैन, और स्ट्रॉन्ग में थर्ड नंबर वाला स्ट्रॉन्ग। ये चाहिए मुझे, और दूसरी जगह यूज करता हूँ स्ट्रॉन्ग का। अभी मालूम है क्या यहाँ पे कौन सा थर्ड नंबर का स्ट्रॉन्ग टैग कहाँ पे है, देखना पड़ेगा ना। देखो ये स्ट्रॉन्ग टैग में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, यहाँ है ना। स्पैन में ये स्पैन फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ। पैराग्राफ तो समझ में आएगा हमें। तो क्या चाहिए हमें, उसके थर्ड नंबर के चाहिए सभी। तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे डॉट इन्फो यंथ स्पेस देखिए, यंत्र टाइप। टाइप। ऑफ टाइप, और मेंशन करो यहाँ पे कितने थर्ड। नंबर का चाहिए, 3 थर्ड नंबर। बैकग्राउंड कलर रेड, कलर टेक्स्ट का व्हाइट। थर्ड नंबर में मिला है ना, देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, देखो ये फर्स्ट स्पैन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। स्ट्रॉन्ग टाइम में ये देखो फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। आया समझ में? यस सर। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा अपना। सोलो क्लास सबको समझ में आया? यस। यस सर। बी एम्प्टी वाला ले लेता हूँ मैं। सब सी एस हटा देता हूँ मैं भी। यहाँ पे कोई एम्प्टी टैग है क्या प्रेजेंट? नहीं है। तो एक काम करता हूँ यहाँ पे
पैराग्राफ क्रिएट करता है एमटी, है ना। यहाँ पे देखो इसके हाइट क्यों दिखा रहा है ये, क्योंकि पैडिंग है ना, कंटेंट है Yes. क्या इसके अंदर, एमटी है ना Yes, पैराग्राफ। sir. ठीक है, Yes. ये एमटी। अब ये पैडिंग हटा देता हूँ तो देखो गायब हुआ ना, पैडिंग की वजह से वो उसका हाइट बन रहा था वहां पे, हटा दिया। तो अगर कोई एम्प्टी टैग है अपने पास, ठीक है, उसको मेंशन करना है, डॉट इन्फो इसके अंदर मेंशन करो। अगर पी मालूम है आपको कोई पैराग्राफ है Empty. EMP, बैकग्राउंड कलर इसका रेड, पैराग्राफ था, पैराग्राफ के ऊपर ही रेड अप्लाई हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहीं स्पैन क्रिएट कर देता हूँ, एम्प्टी स्पैन, पैन के ऊपर हो रहा है क्या अप्लाई, नहीं, नहीं। अगर मैं यहाँ से मेंशन स्पैन करना जो किया पड़ेगा। है पैराग्राफ को अगर हटा देता हूँ, तो जितने नंबर ऑफ के एम्प्टी एचटीएमएल एलिमेंट्स हो गए उन सब के ऊपर वो सीएसएस अप्लाई होगी इस इन्फो के अंदर। यहाँ पे पैराग्राफ है, स्पैन है, और आप नीचे स्ट्रॉन्ग भी दे सकते हो, देखो यहाँ पे हो रहा है ना दोनों के ऊपर, Yes. ठीक है। मेंशन करने के ऊपर डिपेंड है, अगर मेंशन करोगे यहाँ पे पी तो स्पैन के ऊपर नहीं होगा अप्लाई, ठीक है। तो ये हुआ एम्प्टी। कौन सा देखना है हमें, नॉट। चलो रहने दो, मैं सिर्फ पैराग्राफ के साथ डील करेंगे, बाकी इनकी जरूरत नहीं है वैसे तो। देखो मुझे बताइए सभी पैराग्राफ्स के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही है, ब्लैक एंड गोल्ड कलर है ना। Yes. सिर्फ आप इस बार पैराग्राफ को टारगेट करेंगे एक बार, ठीक है। तो डॉट इन्फो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, किसी एक पैराग्राफ के ऊपर एक क्लास क्रिएट करता हूँ टेक्स्ट नाम का, सेकंड नंबर वाला जो पैराग्राफ है ना उसके ऊपर मैंने क्लास क्रिएट किया है। ये फर्स्ट पैराग्राफ है और ये सेकंड, और चाइल्ड है फोर्थ नंबर का, तो यहाँ पे पी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा देखना है हमें, नॉट ऑल, ठीक है। कॉलन लेना है और नॉट, और राउंड ब्रैकेट के सामने जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है सेकंड, ये फोर्थ नंबर का चाहिए, और सेकंड पैराग्राफ इसके ऊपर एक क्लास क्रिएट किया था टेक्स्ट नाम से, इस क्लास को आप यहाँ पे मेंशन करो, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ऐसा पैराग्राफ जिसके ऊपर टेक्स्ट नाम का क्लास है उसको छोड़ के छोड़ बाकी के। सभी पैराग्राफ के ऊपर ब्लू कलर ब्लू अप्लाई। कलर अप्लाई करो। और उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर ये सेकंड नंबर वाला पैराग्राफ है जो फोर्थ चाइल्ड है उसके ऊपर कौन सी सीएसएस रहेगी, एज इट इज टैग वाली, पी टैग वाली रहेगी। आ रहा है समझ में, यस। देखो इस पैराग्राफ के ऊपर पी टैग की सीएसएस है, बाकी सबके ऊपर बैकग्राउंड में ब्लू कलर अप्लाई हुआ है ना, ठीक है। तो ये थे हमारे दो क्लासेस, अभी इनको देख लेते हैं। ओवर एक्टिव फोकस, एक्टिव फोकस भी देख लेते हैं, चलो। नहीं फोकस तो अभी नहीं है, एक्टिव का तो देख लेते हैं। सर ये टैग नॉट समझ में नहीं, हाँ टैग फर्स्ट वाला नॉट ये समझ आपको में। ये नहीं आया समझ में, हाँ देखो सर। यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर गौर करिए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, और ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, और नीचे और बहुत सारे पैराग्राफ्स है ना। और सभी पैराग्राफ्स के ऊपर कौन सी सीएस अप्लाई हो रही है, पी टैग का यूज करके जो सीएसएस की वही अप्लाई हो रही है ना। हम्म। यस सर। और मैंने यहाँ पे ये जो
पर्टिकुलर पैराग्राफ है 4th नंबर का चाहिए, उसके ऊपर एक क्लास क्रिएट किया है। नाम यस क्या है क्लास का? टेक्स्ट टेक्स्ट नाम से क्लास बनाया। तो मैंने क्या बोला है, इन्फो, उसके चाइल्ड, उसके पैरेंट के ऊपर इन्फो नाम का क्लास है ना, उसको लिया है। फिर यहाँ पे मेंशन किया मैंने पैराग्राफ, पर्टिकुलर पैराग्राफ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ, सभी पैराग्राफ्स को टारगेट करेगा वो। और मैंने क्या बोला है, नॉट मतलब नहीं ना, किसे नहीं, जिस पैराग्राफ के ऊपर डॉट टेक्स्ट नाम से क्लास है, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सभी पैराग्राफ्स के ऊपर बैकग्राउंड कलर ब्लू अप्लाई है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हम्म। देखो बाकी सभी पैराग्राफ्स के ऊपर ब्लू कलर अप्लाई हो रहा है। ये जिसके ऊपर टेक्स्ट नाम से क्लास है उसके ऊपर है क्या, देखो, चाहे तो यहाँ पे मेंशन करता हूँ, देखो यहाँ पे 02 डैश के ऊपर हो रहा है क्या ब्लू कलर? No. No, sir. क्योंकि यहाँ पे मैं बताया है ना, हम्म, ऐसा पैराग्राफ जिसके ऊपर टेक्स्ट नाम का क्लास है, उसको छोड़ के बाकी सभी पैराग्राफ्स के ऊपर ब्लू कलर अप्लाई होना चाहिए। Okay. Thank you. चलो।